हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेक्टमी में। और आज हम क्लास 10th फिज़िक्स का जो लेक्चर 11th है उसे करेंगे। और इस लेक्चर में मैं आपको लेंसेज़ से इमेज कैसे फ़ॉर्म होते हैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? अच्छा, इस स्लाइड में, इस टॉपिक में हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। अगर कन्वेक्स लेंस हो तो वो इमेज कैसे बनाएगा, और अगर कनकेव होता तो वो इमेज कैसे बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक-एक करके देखते हैं केसेस। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मैं इसे आपके लिए यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल में जो हम लेंस यूज़ करेंगे वो कौन-सा लेंस होगा? वो होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? तो कन्वेक्स लेंस का जो पहला केस है, वो ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं, तो जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा और उसकी पोज़ीशन क्या-क्या होंगी? तो इसके लिए जैसे मैंने आपको मिरर के केस में सारे इमेज फॉर्मेशंस के पोजीशंस को एक्सप्लेन किया था डिटेल में, ठीक उसी तरीके से मैं इस लेक्चर में भी आपको लेंस से हर एक पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक? ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक? और मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर 10 में, कि हर एक लेंस के 2 फोकस होते हैं। तो अगर इस लेंस को ध्यान से देखा जाए तो इसका एक फोकस, जिसे आप प्राइमरी फोकस भी कह सकते हैं, वो राइट हैंड साइड में होता है, और इसका एक फोकस जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो लेट्स इट से एज एफ डैश। ओके। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये ओ से लेकर एफ तक की डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और अगर हम फोकल लेंथ को डबल कर दें तो हमें ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ मिल जाएगा, जिसे हम यहाँ के केस में, लेंसेज के केस में 2f से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एक और पॉइंट यहाँ पे होने वाला है, लेट इट बी 2f। तो फिर यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका नाम क्या होगा? 2f डैश, ठीक है? तो अभी आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, कौन से पॉइंट्स को मैंने क्या-क्या लिए हुए हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करके देखते हैं। तो लेट्स से कि ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूरी पे, कहीं इन्फिनिटी पे प्रेज़ेंट है। लेट इट बी हियर एट इन्फिनिटी, ठीक? तो जब लाइट रे इन्फिनिटी से लेंस के थ्रू होकर पास करेगी, तो एग्जैक्टली क्या होगा हम ये देखते हैं। तो देखिए, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि व्हेन लाइट रे पासेस पैरेलल टू द कन्वेक्स लेंस देन इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक? तो अगर मैं थोड़ा-सा और इसको आपके लिए ईज़ी करने के लिए, अगर मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी पे ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट लिया होता, तो पहली कंडीशन क्या होती कि लाइट रे पैरेलल जाती प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस वो फोकस से होकर निकल जाती कुछ ऐसे, ठीक है? अच्छा, अगर मैं इस साइड से भी लेता तो केसेस सेम होते। यहाँ भी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से निकल जाती है? फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक? तो आप इस डायग्राम में ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जैसा मैंने ऑब्जेक्ट लिया था उसके अकॉर्डिंग इमेज कहाँ पे बन गया है? फोकस पे बन गया है, ठीक? तो जैसा मैंने मिरर्स में एक्सप्लेन करने के बाद हर एक प्रॉपर्टीज़ को अलग से नोट किया था, हम यहाँ भी प्रॉपर्टीज़ को अलग से नोट कर रहे हैं। तो देखिए, राइट हैंड साइड में मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिनोट कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर पहला, इमेज कहाँ बना है? आपको क्लियरली दिख रहा है कि फोकस पे बना होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो इमेज है, इमेज फॉर्म्ड एट एफ। ओके, चलिए सेकंड केस देखते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि लाइट रेज़ यहाँ पे रियली मीट हो रही हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा होगा? रियल इमेज बन रहा होगा। तो ये हो गया आपका रियल इमेज। आपने ये भी पढ़ा होगा कि रियल के साथ कौन-सा केस होता है? इन्वर्टेड केस होता है। यानी कि रियल के साथ हमारे पास क्या है? इन्वर्टेड इमेज बन गया। ठीक है, तीसरा कंडीशन। चौथी कंडीशन, आप अगर ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट का साइज़ कुछ ज़्यादा लार्ज था, जबकि जो इमेज का साइज़ है वो बहुत छोटा, एक पॉइंट साइज़ के बराबर का हो गया। इट मीन्स कि जो यहाँ पे इमेज बनेगा वो हाइली डिमिनिश्ड होगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, डिमिनिश्ड मतलब होता है बहुत छोटा। तो इमेज जो होगा वो हाइली डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक? एंड पाँचवाँ केस, लास्ट केस, आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट को मैंने रखा था लेफ्ट साइड में, जबकि इमेज किधर बन गया है? राइट साइड में। यानी कि इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज होगा वो लेंस के पीछे बनेगा।
बिहाइंड द लेंस। ओके, तो ये रहा आपका पहला केस जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख के और इमेज की पोजीशंस वगैरह, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड केस, और ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f डैश के बियॉन्ड, मतलब कि मैं ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड प्लेस होगा, तो रूल्स के अकॉर्डिंग जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाती है। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। और सेकंड केस ये है कि जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सीधे निकल जाएगी जैसे वो जा रही थी। मतलब पहले केस में वो फोकस से होकर जा रही है, जबकि सेकंड केस में वो जैसे जा रही थी वैसे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो इस केस में आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो आपका इमेज है वो यहाँ पे बना है। ये है इमेज की पोजीशन, और ये इमेज कहाँ है? ये इमेज है f और 2f के बीच में। ठीक, तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखना चाहें तो देखिए, लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो हम लिखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी, इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन f एंड 2f। ओके, सेकेंड केस, इमेज रियल है कि वर्चुअल है? ऑब्वियसली रियल इमेज है, बिकॉज लाइट रेज रियली मीट कर रही हैं। रियल के साथ क्या होता है? इन्वर्टेड। और आप यहाँ पे तो देख भी पाएंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट वर्टिकल पोजीशन में डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस था, जबकि यहाँ पे वर्टिकल तो है प्लस डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, तो इट मीन्स कि ये इन्वर्टेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। और क्या आपको इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, इसकी हाइट थोड़ी बड़ी थी ऑब्जेक्ट की, जबकि इमेज का साइज क्या है? छोटा है। तो स्मॉलर है इसका साइज, और स्मॉलर साइज को फिजिक्स में हम बोलते हैं डिमिनिस्ड। मतलब छोटा तो है बट बहुत छोटा नहीं है। ठीक है, और पांचवा जो इमेज बना है वो कहाँ बना है? वो बिहाइंड द लेंस बना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकंड केस में इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले जो थर्ड केस है उसकी तरफ, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f डैश पे, उस केस में जो इमेज होगी उसकी कंडीशंस क्या-क्या होंगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एज़ यूजुअल पहले की तरह 2f डैश पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रूल्स बिल्कुल सेम होंगे पहले की तरह। जब लाइट रे पैरेलल जाएँगी, तो वो फोकस से होकर पास करेंगी, पहला केस। सेकंड केस, जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करेगी यहाँ से, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पास हो जाएगी, जैसे वो जा रही थी वैसे। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें, तो इस केस में जो आपका इमेज बना है, मैं थोड़ा ये आपके लिए पोजीशन चेंज कर दूँ इसका, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हमारा 2f था। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें, तो हमारा जो इमेज बना है वो कहाँ बना है? 2f पे बना है। ये हमारी इमेज की पोजीशन है, और ये हमारा पहले से क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखना चाहें, तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या होंगी? प्रॉपर्टीज़, तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होगी कि यहाँ पे जो इमेज है वो कहाँ बना है? एट 2f। मतलब आप 2f डैश पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? 2f पे बनेगा। सेकंड केस, आपको लाइट रेज रियली मीट होती हुई दिखाई दे रही होंगी, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा। और मैंने पहले भी बताया था कि रियल के साथ कौन सा केस आता है? इन्वर्टेड, यानी इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। फोर्थ केस, अब इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया, एट 2f भी बन रहा है। अब जरा इसकी साइज को आप नोटिस करें, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इसकी जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वली लग रही है आपकी होगी। यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही किसका साइज़ होगा? इमेज का साइज़ होगा। तो हम कह सकते हैं इस केस में कि हाइट ऑफ जो इमेज होता है वो किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है? और पाँचवा केस, इमेज बन कहाँ रहा है? ऑब्वियसली बिहाइंड द लेंस बन रहा है। ठीक? तो अगर आपको ये समझ आ गया हो तो आप वीडियो को पॉज़ करके इसे नोट कर लें, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले केस की तरफ, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन 2f डैश एंड f डैश।
मतलब जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन टू एफ डैश एंड एफ डैश प्लेस करेंगे, फिर चेक करेंगे हम कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और ऑब्जेक्ट को रखते हैं कुछ यहाँ पे। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो रूल्स आप अप्लाई करेंगे अपना। पहला रूल, लाइट रेज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये पहला केस हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड केस देखते हैं। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो जैसे जा रही थी वैसे ही आगे बढ़ती जाती है। मतलब इट मे बी पॉसिबल कि वो यहाँ पे जाके कहीं पे मिले। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस केस में जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, वो बियॉन्ड टू एफ बन रहा है। मतलब मैंने ऑब्जेक्ट रखा था एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में, जबकि इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड द टू एफ, मतलब टू एफ से आगे भी बन गया। तो अगर इस केस में हम प्रॉपर्टीज़ को लिखें तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर पहला, इमेज कहाँ बना है, इमेज बना है बियॉन्ड टू एफ। ठीक है, सेकेंड केस, क्या लाइट रेज यहाँ पे रियली मीट कर रही हैं, बिल्कुल, यानी यहाँ पे इमेज कैसा है, रियल इमेज है। थर्ड केस, रियल के साथ कौन सा केस होता है, यू बेटर नो, रियल के साथ होता है इन्वर्टेड इमेज का केस। फोर्थ नंबर, अगर आप इमेज की साइज को ध्यान से नोटिस करें तो जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जिसको हम सिंपल फिजिकल टर्म में मैग्नीफाइड भी कहते हैं। ठीक, और पांचवा केस, इमेज बना कहाँ है, ऑब्वियसली बिहाइंड द लेंस, क्योंकि जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है उधर तो बना नहीं है, ऑब्वियसली किधर बना होगा, लेंस के पीछे बना होगा। ठीक, तो ये था हमारा फोर्थ केस। और अगर आपको ये केस समझ आया है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले केस की तरफ, जो है पांचवा केस। देखिए, जो हमारा पांचवा केस है वो इस बात से रिलेट करता है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप एफ डैश पे रखेंगे तो उस केस में जो इमेज बनेगी उसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी। तो देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ एफ डैश पे रखता हूँ तो रूल्स थे कि लाइट रे पैरेलल जाएगी, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से निकल जाएगी। और अगर मैं एक दूसरी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से कुछ ऐसे पास करता कि ये लाइट रे ऐसे सीधे आगे चलती जाती, लेकिन ये कहीं पे जाके नहीं मिलती, बिकॉज़ ये कैसी लाइट रे हैं, ये है पैरेलल पैरेलल लाइट रेज़, एंड यू बेटर नो कि पैरेलल लाइट रेज़ कहीं मीट नहीं करती हैं। ठीक? तो ले आपको पता है कि पैरेलल लाइट रेज़ कहीं मिलती नहीं है, बट इट मे बी कि वो कहीं इन्फिनिटी से आ रही हों या फिर इन्फिनिटी पे जाके मिल रही हों। तो हम ऐसा सपोज़ करेंगे कि लेट ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रही होंगी। तो उस केस में अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखें, तो लिखते हैं और देखते हैं क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। तो प्रॉपर्टी नंबर पहला, इमेज कहाँ जाके बनेगा? कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनेगा? हमें पता नहीं है कि कहाँ जाएगा, बट इट मे बी पॉसिबल कि कहीं इन्फिनिटी पे जाके दोनों लाइट रेज़ मिल जाएँ। ओके? सेकंड केस, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लाइट रेज़ हमने मिलते हुए एज़्यूम तो किया है ना? ऐसा तो नहीं कि हमने मिलाया नहीं, हमने एज़्यूम नहीं किया मिलते हुए। इसका मतलब यहाँ भी जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? रियल होगा। ठीक है? अच्छा, रियल के साथ कौन-सा केस होता है? इन्वर्टेड केस होता है, उल्टा इमेज बनता है। चौथा, अगर आप साइज़ की बात करो और आप ध्यान से देखो, ये रहा आपके ऑब्जेक्ट का साइज़, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मैं आपको इसको आगे बढ़ा दूँ और मैं इमेज की साइज़ को कहीं इन्फिनिटी पे जाके चेक करूँ, तो क्या ये साइज़ इससे बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? इसका मतलब जो इस केस में हाइट ऑफ इमेज होता है, वो बहुत बड़ा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जिसे हम कहते हैं हाइली मैग्नीफाइड। तो ये जो केस है वो किसका है? वो हाइली मैग्नीफाइड का केस है। ओके? ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज़ करके आप इसे नोट कर लें। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इन केस मतलब अगला जो हमारा केस है, केस नंबर 6, वो कन्वेक्स लेंस का लास्ट केस होने वाला है। तो देखते हैं वो क्या होता है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो केस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज़ इट वर्क्स एज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखते हैं कि ये केस क्या है। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को आप एफ डैश एंड ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, मतलब ये आपका ऑप्टिकल सेंटर था, ये सेंटर में, और एफ डैश तो आपको बेहतर पता है क्या है। अगर आप इन दोनों के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए, अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग लाइट रे पैरेलल जाएगी पहले केस में, और उसके बाद वो फोकस से होकर डायरेक्टली निकल जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे। देखिए, फोकस से कैसे चली जाएगी,
और अगर हम लाइट रेज़ को ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं कुछ ऐसे, तो ये आगे जाने के बाद कुछ ऐसे बढ़ जाती है आगे, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस केस में ये जो ये जो लाइट रेज़ हैं आपकी, ये दोनों डाइवर्जिंग नेचर की है। थोड़ा मैं इसे और बेहतरीन तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। देखिए, ये दोनों लाइट रेज़ कैसी हैं? ये लाइट रेज़ हैं डाइवर्जिंग नेचर की, और डाइवर्जिंग लाइट रेज़ तो कभी मिल नहीं सकती, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कभी जाके मिलेगा भी। तो अगर ये आगे नहीं मिल सकती, तो क्या हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं? चलिए करके देखते हैं। तो जैसे ही हम इसको पीछे की तरफ कुछ ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो ये आ गया ये, और इसको भी कर दें हम अगर, तो ये आ गया कुछ ऐसे, ठीक है? तो कहीं इमेज जाके यहाँ पे बन रहा है, ठीक? तो ये रहा हमारा इमेज का पोजीशन। जो हम ये नहीं कह सकते कि वो 2f डैश पे है, वो डिपेंड करता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से अब किधर की तरफ है, मतलब क्या वो शिफ्टेड है टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर या फिर क्या वो शिफ्टेड है टुवर्ड्स द फोकस, वो इस बात पे डिपेंड करता है, ओके? बट इन चीज़ों को देखने के बाद आप कुछ चीज़ें समझ पा रहे होंगे जो कि प्रॉपर्टीज़ के थ्रू और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़, जो आपका इमेज है, वो किधर की तरफ बना है? जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा था, या फिर आप ये कह सकते हो कि इमेज इज़ फाउंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है? लेंस के सामने ही आपका क्या बना? इमेज बना, ओके? सेकंड केस, आप देख पा रहे होंगे कि हमने लाइट रेज़ को फ़ोर्सली मीट कराया है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है? थर्ड, वर्चुअल के साथ कौन-सी कंडीशन आती है? इरेक्ट कंडीशन, यानी इमेज कैसा होगा? इरेक्ट नेचर का होगा। फोर्थ केस देख लेते हैं, चौथा केस। फोर्थ केस ये है कि आपका जो साइज़ होगा, आप देख पा रहे होंगे जो आपका इमेज का साइज़ है और जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ है, दोनों में काफ़ी डिफ़रेंस है। इसका मतलब यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो बहुत-बहुत नहीं, हम बहुत नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक? अच्छा, अब ये जो पॉइंट है, ये जो केस है, केस नंबर 6, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि इस केस में जब हमने ऑब्जेक्ट लिया था, पहले नंबर तो वो ऑब्जेक्ट का एकदम डायरेक्ट इमेज बना रहा है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है वैसा इमेज का ओरिएंटेशन है। इट मीन टू से दैट कि हमें जैसा ऑब्जेक्ट है, अगर उसको ज़ूम करके देखना हो, बड़ा करके देखना हो, तो हम कन्वेक्स लेंस की इस कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए माइक्रोस्कोप में इस कंडीशन का यूज़ करके हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख पाते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा कि ये जो केस है, ये ये है सेम एज़ सिमिलर माइक्रोस्कोप, यानी कि जो सिमिलर माइक्रोस्कोप में हम कंडीशन यूज़ करते हैं, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो उसी कंडीशन को ये 6 नंबर कंडीशन से लिया गया था, ठीक है? जिसमें आप छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं, जिसमें इमेज आपका इरेक्ट बनेगा और चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई देंगी, ठीक है? तो आप वीडियो को पॉज़ करके इसे नोट कर लें, और अब हम इसके बाद देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। उसमें केवल 2 ही केस पढ़ने हैं, सिलेबस में 2 ही केस हैं, और तो उसको वहाँ तक जाने से पहले आप पहले वीडियो को पॉज़ करके इसे नोट कर लें, ठीक है? तो चलिए अब देख लेते हैं कॉन्केव लेंस से कौन-कौन से केसेस होते हैं। तो पहला केस मैंने लिया है कि जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज की पोजीशन क्या होगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या होंगी। तो चलिए रूल्स के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं और देखते हैं कि इमेज कैसे और कहाँ पे बनेगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूँ कुछ ऐसे, देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया एट इन्फिनिटी, ठीक? तो रूल्स के अकॉर्डिंग लाइट रेज़ पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ से भी अगर मैं निकालता लाइट रेज़, वो भी कैसे जाती? पैरेलल जाती। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये पढ़ाया था कि जो आपका कॉन्केव लेंस होता है वो एक तरीके का डाइवर्जिंग लेंस होता है। मतलब कि यहाँ से जो आपकी लाइट रेज होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज हो जाएंगी कुछ ऐसे, ठीक? और यहाँ से भी कुछ ऐसे वो डाइवर्ज हो जाएंगी। और आपको बेहतर पता है कि डाइवर्जिंग लाइट रेज जो होती हैं वो आगे जाके तो कहीं मिलेंगी नहीं। तो हमें इसे मैच करने के लिए पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होगा। तो अगर मैं इस लाइट रेज को पीछे की तरफ कुछ ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, कुछ ऐसे, तो देखिए ये कहाँ से जाके मिलता हुआ दिख रहा है आपको? फ़ोकस से। यानी कि जो आपका इमेज होगा वो कहाँ बनेगा? फ़ोकस पे बनेगा। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं और इसके बेसिक्स को अच्छे से समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी नंबर पहला,
प्रॉपर्टी नंबर पहला ये कहता है कि जो आपका इमेज होगा वो कहाँ बनेगा? एट एफ। ओके, तो आपका जो इमेज होगा वो फोकस पे बनेगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ एट फोकस। ठीक, दूसरा, हमने चूंकि लाइट रेस को जबरदस्ती पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है, इसलिए जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ इमेज कैसा होता है? इरेक्ट होता है। ठीक है, चौथा कंडीशन, अगर आप साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट का साइज कहीं ना कहीं बड़ा है, जबकि इमेज का साइज कैसा है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरफ। इट मीन्स जो यहाँ पे इमेज बनेगा वो एक पॉइंट साइज का बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज सो स्मॉलर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको फिजिक्स में हम हाईली डिमिनिस्ड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपको इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इस कंडीशंस को नोट कर लें। और अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड और लास्ट केस की तरफ, जिसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखने वाले हैं, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। मतलब ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपका इन्फिनिटी है इधर। तो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं, तो उस केस में जो इमेज होगा, उसकी पोजीशन, उसकी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे होंगी वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहीं पे भी। तो अगर मैं लेट्स से अगर मैं यहाँ पे रख देता कहीं, यहाँ पे, ठीक, तो आपने रूल्स के अकॉर्डिंग लाइट रेज अगर पैरेलल जाती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाएंगी सबसे पहले तो, क्योंकि कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती तो वो जैसे जा रही थी वैसे ही बाहर निकल जाती, कुछ ऐसे। ठीक, तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइट रेज आपस में ही डाइवर्जिंग नेचर की हो गई, मतलब ये आगे जाके कहीं मिलेंगी नहीं। तो अब हम इसे मिलाने के लिए क्या करेंगे? पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो जब आप इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसे, क्योंकि चूंकि ये फोकस से पास होगा ना, तो हमारे पास जो इमेज की पोजीशन होगी वो यहाँ पे होगी। इट मीन्स ये हो गई आपकी इमेज की पोजीशन और ये हमारा था ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखें तो हम बेहतर समझ पाएंगे कि चीज़ें कैसे कैसे इसमें बन रही हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर जो आपका पहला है वो ये कहता है कि जो इमेज होगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इमेज जो है फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ओके, सेकेंड केस, आपने देखा होगा कि मैंने लाइट रे को जबरदस्ती पीछे की तरफ एक्सटेंड किया था, अदरवाइज ये कभी मीट ही नहीं करता। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, अच्छा, वर्चुअल के साथ कौन सा केस होता है? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वर्चुअल के साथ डायरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, चौथा केस, अच्छा, अगर आप इमेज की साइज को देखें तो आप देख पाएंगे कि ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा था, जबकि इमेज का साइज इसके कंपैरिजन में क्या है? छोटा है। यानी कि इस केस में जो हाइट ऑफ इमेज है वो स्मॉलर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे, जिसको हम फिजिक्स में केवल डिमोनिस्ट कहते हैं। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपका कॉनकेव लेंस का कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ केसेस, जिसमें मैंने दो चीज़ें बताई। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो सबसे पहले तो आप कमेंट करें, मैं उस कमेंट पे स्पेशल आपको रिप्लाई और उसके लिए अलग से वीडियोस भी बनाए जाएंगे। और अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को एक बार फिर से स्टार्टिंग से ओपन करके देखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, सो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको लेंसेज फार्मूला और पावर ऑफ ए लेंस और बाकी सारी जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं लेंस के वो समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।